क्या बात करता है विशाल। आजकल के जमाने में भूत प्रेत चुड़ैले इन पर कौन यकीन करता है। मेरी बात का यकीन कर। वो औरत उस लड़के का खून चूस रही थी, उसी ने उसको मारा है। और उसी के आदमी ने मेरी आंखों के सामने उस लड़के की लाश को डिक्की में डाला है। अच्छा चल, मैं मान लेता हूं कि प्लॉट नंबर 13 में रहने वाले इंसान नहीं प्रेत आत्माएं हैं, मगर और कौन बेवकूफ है जो तेरी इन बातों पर यकीन करेगा। दिस इज नॉट अ जोक। अगर हम लोगों ने अब भी कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। आज वो लड़का मरा है, कल मेरी बारी भी आ सकती है। न जाने ये दहशत कहां से कहां पहुंच जाए। मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और उन्हें गिरफ्तार करवाना होगा। क्या कहेगा पुलिस से जाकर कि इस शहर में जितने भी कत्ल हुए हैं वो प्लॉट नंबर 13 वालों ने किए हैं और वो लोग इंसान नहीं प्रेत आत्माएं हैं। हाँ हाँ, जो सच है वही कहूंगा। अरे अगर ऐसा कह दिया ना तो पुलिस तुझे ही डंडे मारेगी और पागल खाने भेज देगी। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, अगर तू पुलिस से चलकर यह कहेगा कि इस शहर में जितने भी कत्ल हुए हैं उसके जिम्मेदार प्लॉट नंबर 13 वाले हैं, इसका सिर्फ तुझे शक है, तू पुलिस से भूत प्रेत आत्माएं वाली कोई बात नहीं करेगा। अगर तुझे ये बात मंजूर है तो मैं तो क्या, प्रियंका और स्वीटी भी तेरे साथ हैं। बोल, मंजूर है? ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हो? जी कुछ नहीं, आइए आइए, बैठिए। बैठो। यहां कौन कौन रहता है? मैं, मिस्टर जेम्स और हमारी मैडम। क्या मैं तुम्हारी मैडम से मिल सकता हूं? श्योर, मैं अभी उन्हें बुलवाता हूं। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। पूछिए। आज सुबह पुलिस को यहां चौराहे पर एक लड़के की लाश मिली। इस नौजवान का कहना है कि इसने उस लड़के को कल रात इस घर में देखा है। इतना ही नहीं, बल्कि इसका यह भी कहना है कि वो कत्ल आपने किया है। इसने कहा और आप इसकी बेहुदा बातें सुनकर यहां चले आए। बहुत अच्छे। शक चाहे तिनका बराबर ही क्यों ना हो, हम पुलिस वालों का काम है तफ्तीश करना, सो मैं कर रहा हूं। दिस इज अ मर्डर केस जेंटलमैन। आप मेरे काम में रुकावट डालना चाहते हैं? ओह नो, नॉट एट ऑल इंस्पेक्टर, नॉट एट ऑल। लेकिन सिर्फ शक की बुनियाद पर तफ्तीश करना बेकार है। कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? हाँ है ना, ये मेरा दोस्त गवाह है। इसका कहना है कि इस शहर में पुलिस को जितनी भी लाशें मिली है या जितनी भी लाशें और मिलने वाली है वो सारे कत्ल इन्होंने किए हैं, है ना? हाँ। क्या तुमने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा? नहीं नहीं, मतलब अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इनका कहना है कि वो सारे खून मैडम ने किए हैं। और तो और इनका ये भी कहना है कि कल रात इन्होंने आपको एक लाश डिक्की में डालते हुए देखा, वो भी अपनी आंखों से। हाँ, नहीं नहीं, मतलब आपके आदमी को देखा। अच्छा, तो तुमने उसी वक्त पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अरे भाई, बेचारा डर क्या होगा? हाँ, बच्चा है ना। इंस्पेक्टर साहब, आप इस बेवकूफ की बातों में आकर
अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूं इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूं। आप इन लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि मैं जानता हूं ये औरत कातिल है, क्योंकि ये वो भटकती आत्माएं हैं जो 100 साल बाद इंसानी रूप धारण कर लेती हैं। क्या 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 क्या? ये एक चुड़ैल है, इंसानी रूप धारण करके लोगों का खून चूस रही है। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मिस्टर, मैं तो समझा था तुम एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हो। इस किस्म की सेंसलेस बातें करके सबके साथ मेरा वक्त जाया करो, बंद कर दूंगा तुम्हें। सॉरी मैम, आपका वक्त मैंने जाया किया। नो प्रॉब्लम। इट्स अ मर्डर केस, तहकीकात तो करनी होगी। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। ओह शट अप! अब अगर एक लफ्ज भी बोले तो हवालात में बंद करूंगा, बेवकूफ कहीं का। अब हो गए अरमान पूरे। ओह विशाल, जरा सोचो, आज की दौर में तुम्हारी इन बातों में कौन विश्वास करेगा? हाँ, और तूने खामखा उस बेचारे इंस्पेक्टर का भी दिमाग खराब कर दिया। वो भी सोचेगा किस बेवकूफ से पाला पड़ा था। अरे बेवकूफ, कम से कम इतना तो सोचा होता कि इतनी खूबसूरत और सेक्सी लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है। और अगर वो लड़की चुड़ैल है तो भगवान इस दुनिया की सारी लड़कियों को चुड़ैल बना